कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत उत्तराखंड के प्राचीन राजवंशों को क्रम से याद करने की शॉर्ट ट्रिक। इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में राज करने वाले प्राचीन राजवंशों को क्रम से अर्थात पहले से बाद के क्रम में याद करेंगे एवं इन राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद करेंगे। ये तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इसे बीच बीच में स्किप करते हैं तो इससे महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित तथ्य छूट सकते हैं। अब अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में राज करने वाले प्राचीन राजवंशों की ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है कुनिंद सा कुकनाग मुख से हंसकर पैर काटते हैं। एक बार पुनः कुनिंद सा कुकनाग मुख से हंसकर पैर काटते हैं। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, एक कुनिंद सा कुकनाग है जो मुख से हंसकर पैर काटता है। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। ट्रिक है कुनिंद सा कुकनाग मुख से हंसकर पैर काटता है। मैं कुनिंद से बनता है कुनिंद राजवंश। इस प्रकार उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी। कुनिंद के बाद आता है सा अक्षर, सा से बनता है शक। इस प्रकार कुनिंदों के बाद शकों ने उत्तराखंड के मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि कुनिंदों का शासन उत्तराखंड से समाप्त नहीं हुआ था। प्रथम सदी ईसा पूर्व में प्रतापी कुनिंद शासक अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने उत्तराखंड के मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कुनिंदों का सबसे प्रतापी शासक अमोघ भूति था। शकों के बाद हम यहाँ पर लेते हैं कुक शब्द को। कुक में से प्रथम अक्षर कु से बनता है कुषाण, अर्थात शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। कुषाणों के बाद लेते हैं क अक्षर को, क से बनता है कर्तपुर। कुषाणों के बाद उत्तराखंड में कर्तपुर नामक राज्य की स्थापना हुई। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार कुनिंद लोगों ने ही कर्तपुर राज्य की स्थापना की थी। कर्तपुर के बाद लेते हैं नाग शब्द को। नाग से बनता है नाग राजवंश, अर्थात 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड में अपना राजवंश स्थापित किया। नाग के बाद हम लेते हैं मुख शब्द को। मुख से बनता है मोखारी, अर्थात 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोखारियों ने नागों को हराकर उत्तराखंड में मोखारी राजवंश की स्थापना की। मोखारी कन्नौज का राजवंश था जिन्होंने उत्तराखंड में भी अपनी विजय पताका फहराई थी। मोखारियों के बाद लेते हैं हंस शब्द को। हंस से बनता है हर्ष। यहाँ पर हंस और हर्ष एक ही शब्द हैं और इनका एक ही अर्थ निकलता है। इसको हम हंस या हर्ष दोनों को एक शब्द मानकर याद कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे मोखारियों के बाद हर्ष की। यहाँ पर मोखारियों के बाद उत्तराखंड में हर्ष का शासन स्थापित हुआ, क्योंकि मोखारी वंश के अंतिम शासक ग्रह वर्मन की हत्या हो जाने के बाद मोखारी राज्य हर्षवर्धन के पास आ गया। क्योंकि ग्रहवर्मन की जो पत्नी थी वह राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी और हर्षवर्धन और राजश्री दोनों ने संयुक्त रूप से शासन किया था। इस प्रकार उत्तराखंड मोखारियों के बाद हर्षवर्धन के शासन के अंतर्गत आ गया था। हर्षवर्धन के बाद हम लेते हैं पैर शब्द को। पैर से बनता है पौरव वंश, जिसे हम पर्वतकार राजवंश भी कहते हैं, अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में पौरव राजवंश ने शासन किया। पौरव राजवंश के बाद हम लेते हैं काटता शब्द को। काटता से बनता है कत्यूर, अर्थात पौरव राजवंश के बाद उत्तराखंड में कत्यूरों ने शासन किया और इसमें अंतिम अक्षर है से है, इसमें साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार ट्रिक में सारे शब्द आ चुके हैं। एक बार पुनः इस ट्रिक को और देख लेते हैं। इसमें ट्रिक है कुनिंद सा कुकनाग मुख से हंसकर पैर काटता है।
इसमें कुनिंद से कुनिंद राजवंश, जो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। कुनिंद के बाद सा अक्षर आता है, सा से बनता है शक, शक के बाद कुक शब्द आता है। कुक में प्रथम कु से बनता है कुषाण, अर्थात शकों के बाद कुषाणु ने उत्तराखंड में सत्ता स्थापित की। फिर लेते हैं क अक्षर को, क से बनता है कृतपुर, अर्थात कुषाणु के बाद कुनिंदु द्वारा कृतपुर राज्य की स्थापना की। कृतपुर के बाद हम लेते हैं नाग को, नाग से बनता है नाग राजवंश, अर्थात 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने सत्ता स्थापित की। नाग के बाद आता है मुख शब्द, मुख से बनता है मोखारी, अर्थात मोखारी, और मोखारी के बाद हम लेते हैं हंस शब्द को, हंस से बनता है हर्षवर्धन, अर्थात मोखारी शासक ग्रहवर्मन की हत्या के बाद उत्तराखंड हर्षवर्धन के अधीन आ गया। हर्षवर्धन के बाद हम लेते हैं पैर से, अर्थात पैर से बनता है पौरव राजवंश, और हर्ष के बाद उत्तराखंड में पौरव राजवंश ने शासन किया। और अब लेते हैं हम काटते शब्द को, जो अंतिम शब्द है। काटते शब्द से बनता है कत्यूर। कत्यूर ऐसा राजवंश था जिसके बारे में काफी प्रमाणिक लेख और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस प्रकार आज का ये टॉपिक उत्तराखंड के राजवंशों से संबंधित था, जिसे हमने शॉर्ट ट्रिक के रूप में पिरोया था। यदि आपको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना पसंद है, आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।